हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा डहरवाल और स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल बुक बाय केडी में। दोस्तों, आज मैं औसत का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के लिए आया हूं और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिसे मैं एक ही तरीके से बनाना बताऊंगा। इन सवालों को आप और भी बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारे सवालों को एक ही तरीके से बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सरल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल है, इसीलिए हम इसे बहुत ही इत्मीनान से और शांतिपूर्ण तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 5 व्यक्तियों का औसत भार, 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम। उसी नाव का, यानी जिस नाव में वो बैठे थे उसी नाव का, और उसमें बैठे व्यक्ति कितने थे? 5 थे, और नाव को हम एक मान लेते हैं, तो टोटल अब 6 व्यक्ति है। इस तरीके से सोच सकते हैं। तो 6 व्यक्तियों का औसत भार कितना हो गया? 52 किलोग्राम। तो इसे लिखने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा, अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि कितने व्यक्ति का औसत भार दिया है? 5। तो 5 व्यक्ति का औसत भार लिख दिया हमने, कितना? 38। अब एक नाव शामिल हो गई उसमें, तो हो गए कितने? अब 6 हो गए। ये जो नाव एक एक्स्ट्रा जो जुड़ी है दोस्तों, इसी का मान निकलता है हमेशा, जो भी निकलता है, ठीक है, या इसका दिया हुआ रहता है। आगे के सवाल में आप और अच्छे से समझेंगे। 5 लोग थे और एक नाव जुड़ गई, इसलिए हो गए कितने? अब यहाँ पर 6 हो गए। अब ये 6 लोगों का औसत भार कितना दिया है? 52। तो अब बताइए कि 5 से यहाँ एक जुड़कर 6 हो रहा है, 38 से 52 बढ़ गया है कितना? 14। ध्यान रखना दोस्तों, अगर इधर भी संख्या बढ़ रही है, इधर भी संख्या बढ़ रही है, दोनों तरफ प्लस प्लस की कहानी है, तो समझ जाना कि आपको यहाँ पर प्लस करना है। और यदि दोनों तरफ माइनस माइनस की कहानी है, तो भी आपको क्या करना है? यहाँ पर प्लस। यानी प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। यदि यहाँ पर संख्या घटती होती और यहाँ पे संख्या बढ़ती होती, या फिर यहाँ बढ़ रही है या यहाँ घट रही है, तब आपको यहाँ बीच में क्या करना है? माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 5 लोगों का औसत दिया है कितना? 38, और एक नाव जुड़ने की वजह से कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए, और 14 यहाँ पर जुड़ने की वजह से, औसत जुड़ने से कितना औसत हो गया? 52 हो गया। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कि 52 का गुणा कर दीजिए आप किसमें? 1 में। 52 एकम 52। फिर यहाँ पर प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ वृद्धि हो रही है या दोनों तरफ कमी हो रही है तो प्लस लिखना है, और यदि एक तरफ वृद्धि और एक तरफ कमी हो रही है, दोनों में से किधर भी, तो आप उससे क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस। पहले हमेशा आप नीचे वाले का ही मल्टीप्लाई करना। तो 52 एकम 52, और 5 गुणित 14 कर दीजिए। 14 पंचे कितना होता है? 70। 52 और 70 कितना हो जाएगा? 122। तो आपका आंसर कौन सा आ गया दोस्तों? यहाँ पर आ गया आपका बी। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए आप इसे बार बार रिवाइज करके देख लीजिए, ताकि पहला सवाल समझ में आ जाए तो आगे के और सवाल भी आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सरल तरीका है, आप इसे 10 से 15 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को। ठीक है दोस्तों, ये है दूसरा सवाल। अब इसे देखते हैं कैसे बनाना है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, यानी टोटल कितने लोग थे? 14 छात्रा और एक शिक्षिका मिलाकर 15 लोग, और इनकी औसत आयु भी कितनी है? 15। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, मतलब कम करने बोल रहा है, माइनस करने बोल रहा है, तो शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मतलब पहले औसत 15 था, तो अब कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि शिक्षिका की आयु क्या है। तो आप सबसे पहले देखिए कि कितने लोगों की औसत आयु दी हुई है, तो 15 लोगों की। तो 15 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 15 थी। 15 लोगों की औसत आयु कितनी है? 15। अब एक शिक्षिका को क्या करना है? अपने को यहाँ पर माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए 1, तो हो गए कितने यहाँ पर? 14। 15 लोग थे, एक कम हुआ, तो हो गए कितने? 14। अब ये 15 जो औसत दिया है, अब इस औसत में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी 1 वर्ष की। तो 15 से 1 कम होकर कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 14। तो अब दोनों तरफ माइनस माइनस हो रहा है। देखिए, संख्या इधर भी घट रही है, इधर भी घट रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस। अभी बताया था दोस्तों कि माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस भी रहा तो प्लस। यदि एक माइनस और एक प्लस रहा, तब आपका होगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे गुणा कर देते हैं। 14 का गुणा 1 में कर दीजिए, 14 एकम 14, और 15 का गुणा 1 में कर दीजिए, 15 एकम 15। 14 और 15 कितना होता है दोस्तों? 29 वर्ष। आपको बता दूं कि ये जो 1 है, ये 1 का ही मान पता चल रहा है, जो शिक्षिका आ रही हो या जा रही हो। यहाँ पर जिस भी व्यक्तियों के मान रहेंगे, जितने लोगों के मान रहेंगे, उतने का ही पता चलेगा। तो एक शिक्षिका थी, तो उसका टोटल कितना आ गया? 29 वर्ष। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया सी।
24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है? यहाँ पर 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। इस बार आपको टोटल औसत कितना होगा ये नहीं बोल रहा है, कितना बढ़ रहा है या घट रहा है ये बता रहा है। तो आपको क्या करना है, 24 विद्यार्थियों का औसत भार बोला है तो 24 के सामने लिख देते हैं 35। 24 लोगों का औसत 35 है। अब शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए, यानी एक व्यक्ति बढ़ गया, तो 24 और एक कितना होगा यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है वहाँ पर कि औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये किलोग्राम में और ये ग्राम में, तो 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 ग्राम से भाग दे दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4/10 मतलब 0.4। तो 0.4 की क्या हो रही है यहाँ पर वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है बोल रहा है। तो ये हो जाएगा 35 में 0.4 बढ़ के कितना हो जाएगा 35.4। तो इस एक व्यक्ति जो शिक्षक है उसका भार आपको क्या करना है, बताना है। तो 35.4 का 1 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 35.4 प्लस 24 का गुणा 0.4 में कर दो, तो 24 चौके 96 तो पता ही है, तो दशमलव लगा देंगे तो 9.6। अब 35 और 9 जोड़ दीजिए। देखो दशमलव में जोड़ने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हैं कि 35 और 9 जोड़ लो, कितना हो गया 44। 0.4 और 0.6 जोड़ेंगे 0.4, 0.6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। 44 और ये कितना हो गया आपका 45 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना दिया गया है, 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, मतलब 8 लोग क्या हो गए वहां से माइनस हो गए। तो 8 लोग यदि वो माइनस हो गए हैं तो अब अंकों का औसत बढ़ गया है, यानी लोग जा रहे हैं तो औसत बढ़ रहा है। तो स्कूल छोड़कर जाने वाले, यानी जो ये 8 लोग थे स्कूल छोड़कर जाने वाले, यानी जो ये 8 लोग थे उन लोगों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे अपन लोग। अब क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं कितने विद्यार्थी थे, तो 28 विद्यार्थियों का औसत कितना था आपका यहाँ पर 50 था। ठीक है, और 8 विद्यार्थी छोड़कर चले गए तो 8 कम हो जाएंगे यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, अब यहाँ पर 8 कम होके 20, यानी 28 लोगों का 50 था, 8 कम हो गए, यानी यहाँ माइनस हो रहा है, तो यहाँ कितने हो गए 20। अब बोल रहा है कि इनके जाने से शेष विद्यार्थियों का औसत क्या हो गया 5 बढ़ गया, मतलब 5 बढ़कर यहाँ पे प्लस होगा, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ है आपका माइनस, एक तरफ है आपका प्लस। तो आपको बताया था कि जब भी एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस आएगा, दोनों में से किधर भी, तो आपको क्या करना है, बीच में यहाँ पर माइनस ही लगेगा, और यहाँ पर जो भी मान निकलेगा वो ये 8 लोगों का ही निकलेगा। ठीक है, तो 8 लोगों की कितना अंक था यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, सबसे पहले 55 गुणित 8 कर देते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 55 गुणित 8 हो जाएगा 55 8 50 गुणित 8 करेंगे तो हो जाएगा 400, और 5 गुणित 8 करेंगे तो 40, 440। अब 28 गुणित 5 कर दो, तो 28 गुणित 5 करना है तो कितना हो जाएगा 28 पंचे 140 होता है, तो 440 और 140 ये कितने लोगों का है दोस्तों, 8 लोगों का मान निकल रहा है। तो 440 में से 140 घटा दो, कितना हो जाएगा 300। 300 आ गया टोटल का अंक, लेकिन आपको बताना है अंकों का औसत, इसलिए अब हम इसे कैसे भाग दे देते हैं 8 से। तो 8 से भाग देने पर अब क्या होगा, 8 से भाग दे दीजिए, 8 तिया हो जाएगा 24, बचा कितना यहाँ पर आपका 6 यानी हो गया कितना 60। 8 में भाग दे दो तो 8 साथी 56 यानी 37 हो गया। अभी तो 56 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 4, फिर भाग नहीं जाता है उसका लगा दीजिए यहाँ पॉइंट, और ये हो गया यहाँ पर 0। 8 पंचे 40 यानी 37.5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया बी। ये बहुत छोटा और सरल सवाल है, अगर आपको पुराने सवाल समझ में आ गए हैं तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए 6 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया है, तो 6 प्रेक्षणों का औसत है 45.5, और अब बोल रहा है कि यदि उनमें एक नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए, यानी एक प्रेक्षण और शामिल कर लेंगे तो हो जाएंगे कितने यहाँ पर 7, तो औसत हो जाता है 47 यानी 47 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 से 1 बढ़कर 7 हो रहा है, यहाँ पर भी 45.5 में कितना जोड़े कि 47 हो जाए, तो 1.5 जुड़ा हुआ है यानी 1.5। तो अब यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, तो आपको बताया था मैंने कि इस एक प्रेक्षण का मान पता चल जाएगा आपको। तो 47 एकम 47, तो ये हो गया आपका 47 प्लस। अब प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है,
तो अब 6 का गुणा करिए 1.5, 15 छके कितना होता है 90, यानी 9.0, यानी 9 ही बोल सकते हैं हम इसको। तो 47 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 47 और 9 हो जाएगा आपका 56। तो आपका आंसर आ गया 56B। इस सवाल को देखिए दोस्तों, लगने में ये थोड़ा सा सवाल अलग लग रहा है, लेकिन आपको ये सवाल भी उसी तरीके से बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 86। 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल लिया जाए, मतलब 5 छात्रों के अंकों को बाहर कर दिया जाए तो औसत में एक कम हो जाता है, यानी कमी हो जाती है। तो आपको बताना है कि जो 5 छात्रों के हमने बाहर निकाले थे उन्हीं का औसत अंक क्या होगा। तो अब फिर से अपन वही पैटर्न लिखते हैं। 40 छात्रों का औसत कितना है 86 है। 5 छात्रों को निकाल दिया जाए तो 40 में से 5 छात्र निकाल लो, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 35 हो जाएंगे। और अब बोल रहा है कि औसत एक कम हो जाता है, तो यहाँ से एक कम होकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 85 हो जाएगा। तो ये 5 छात्र है, इन्हीं का मान पता चलेगा। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी उसी का मान, उतने ही लोगों का मान पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या, यहाँ पर 40 से 5 कम होकर 35 हो रहा है, मतलब यहाँ माइनस हो रही है, जबकि यहाँ पर भी 86 में से एक कम होकर कितना हो रहा है माइनस हो रहा है 85। दोनों तरफ माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपका प्लस रहेगा। तो 85 गुणित 5 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 25, यानी 425, ठीक है। और 40 एकम 40, तो ये 40 भी इसमें जोड़ देते हैं, तो 425 और 40 कितना हो गया आपका 465 अंक रहे होंगे शीर्ष 5 छात्रों के। तो अब इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए कैसे भाग देंगे 5 से, तो 5 9 45 और 5 दिया 15। आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये सवाल भी दोस्तों बहुत सरल है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। 10 पारियों का औसत कितना था 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत कितना हो जाए 4 अधिक हो जाए, ठीक है। तो अगली पारी मतलब एक पारी और खेलेगा, तो टोटल पारियां कितनी हो जाएंगी 11। अब बोल रहा है कि एक पारी में जो रन बनाएगा तो उसके औसत में कितने की वृद्धि हो रही है 4 की। तो 4 की अगर वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। तो इस एक पारी का ही मान बताना है अपने को। देखिए आपको यही पूछा जा रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए, तो इस एक पारी का मान निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 10 और 1 11, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही, तो प्लस प्लस रहा तो क्या होता है प्लस। 36 एकम 36 और 10 चौके कितना हो गया 40, मतलब कितना होगा 76। आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता है अगर आप इसे दूसरी मेथड से बनाते हैं, लेकिन अगर हम इसे वही मेथड से बनाएं जिस मेथड से अभी हम सवाल बनाते आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत सरल है। कैसे बनाना है अच्छे से देख लीजिए। क्या बोल रहा है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है, यानी दिया नहीं है उसने, ठीक है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में कितने की 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि 8 पारियों में उसने कितने रन बनाया होगा, कितने के औसत से रन बनाया x के। तो 8 पारियों का औसत लिख दिया मैंने कितना x। एक पारी और खेला, टोटल कितनी पारियां हो गई 9। एक पारी खेला था उसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए पहले से हम यहाँ पे 100 रख देते हैं क्योंकि हमको ज्ञात नहीं करना है इस बार। एक पारी उसने 100 रन की खेला है, जिससे 9 पारियां हो गई है, और औसत में क्या हुई है 9 की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x + 9। x + 9 का इंटू 1 में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x + 9, और 8 का गुणा 9 में कर दीजिए, 8 9 72, तो यहाँ पे हो जाएगा +72। आपको बताना है नया औसत, यानी x + 9 का मान बताना है। तो आप सीधे क्या करिए 72 का इधर पक्षांतर कर दीजिए, x + 9 का मान निकल कर आ जाएगा। तो x + 9 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 72 इधर अगर माइनस करेंगे तो कितना 28 इसका क्या होगा आंसर होगा, और आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर C, ठीक है। ये सवाल भी दोस्तों आपका पिछले सवाल जैसे ही है, इसे भी आप बिल्कुल सरल तरीके से बना सकते हैं। देखिए, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का औसत था
कोई औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताना है, मतलब नया औसत आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि 11 पारियों के रनों का कोई औसत था, मतलब अपन x मान सकते हैं। तो 11 पारियों का औसत अपन ने क्या मान लिए, x। अब बोल रहा है 12वीं पारी में, मतलब एक पारी और खेला तो टोटल कितनी हो गई, 12 पारी। 12वीं पारी में उसने, इस एक पारी में उसने 90 रन बनाया, जिससे रनों का औसत 5 कम हो गया, मतलब 5 क्या हो गया यहाँ से माइनस, यानी नीचे हो जाएगा x - 5। तो आपको बताना है 12वीं पारी के बाद, यानी 12वीं पारी में जो भी औसत है उसी का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या तो बढ़ रही है, पर यहाँ पर संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो प्लस माइनस हो तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। x - 5 का इंटू 1 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x - 5। और 11 का गुणा 5 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55। तो -55 आपका पक्षांतर करेंगे तो x - 5 का मान क्या निकल जाएगा आपका, 90 - 55 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 145। तो आपका आंसर कितना आ गया, 145। x - 5 का मान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको 12वीं पारी के बाद का बताना था, यानी यही आपका क्या है, नया औसत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ये सवाल भी थोड़ा डिफरेंट है और इसको भी हम उसी मेथड से बनाएंगे। देखिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 पारियों का औसत दिया है 62, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। दोनों पारियों को छोड़कर यानी हटा देना है, तो शेष पारियों का औसत कितना रन आता है, 60 रन आता है। तो उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताना है, क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर बोल रहा है 64 पारियों का औसत कितना है, 62 है, तो 64 का औसत लिख दिया मैंने, कितना, 62। अब अधिकतम और न्यूनतम दोनों को हटा दिया जाए, दोनों पारियों को छोड़ने बोल रहा है, तो 2 पारियां कम हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 62 पारियां हो जाएंगी। और औसत कितना आ रहा है, अब 60 आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 60। तो 64 से 2 कम होके 62 हो गया, और ये 62 से 2 कम होके कितना हो गया, 60 हो गया। यानी दोनों तरफ संख्या घट रही है, मतलब माइनस माइनस प्लस ही आएगा बीच में, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब 60 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे, 60 गुणित 2 यानी कितना हो गया, 120। अच्छा ये जो 2 है ये दोनों पारियां हैं, कौन सी 2 पारियां हैं जिनको हमने हटाए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम 2 पारियां थी, उन दोनों का ही टोटल पता चलेगा आपको। तो 60 गुणित 2 कितना हो गया, 120, और 64 गुणित 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 128। 120 और 128 कितना हो जाएगा आपका, 248 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से कितने रन ज़्यादा है, 180 रन ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि मिनिमम वाला कितना है, x है, और मैक्सिमम वाला x + 180 है। तो दोनों का योग कितना आ गया आपका, 248। तो x और x कितना हो गया, 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 180 = 248। अगर 2x बराबर हो जाएगा कितना, 68 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 2 से कैंसिल होकर 2 × 6 2 × 8, x बराबर कितना आ गया, 34। यानी न्यूनतम मान आपका 34 है, तो मैक्सिमम होगा 180 धन 34। तो 180 धन 34 कितना हो गया आपका, 214। आपका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन है आपका डी। ठीक है दोस्तों, इनको और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक ही पैटर्न से बनाने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालों को अगर आप एक ही पैटर्न से बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सरल होता है। ठीक है, ये सवाल दोस्तों आपका आयु और औसत दोनों चैप्टर का मिलाकर बना हुआ सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आयु से भी रिलेटेड है और ये औसत से भी रिलेटेड है। तो क्या बोल रहा है, एक पति और पत्नी की 4 वर्ष पूर्व शादी के समय औसत आयु कितनी थी, 27 थी। अगर 4 साल पहले 27 थी, तो आज उन दोनों लोगों की औसत आयु कितनी होगी, 27 और 4 मिलकर 31 हो जाएगी। ठीक है, अब पति पत्नी और एक नए पैदा होने वाले बच्चे, मतलब एक बच्चे का जन्म होता है, यानी टोटल कितने, एक व्यक्ति जुड़कर कितने, 3 लोग हो गए। तो 3 लोगों की अब औसत कितनी हो रही है, यहाँ पर 21 हो रहा है। तो बताइए अभी 2 लोगों का कितना है, 31, और 3 लोगों का मिलाकर कितना हो रहा है, 21। तो औसत में यहाँ पर कमी हो रही है, तो 31 में से 21 गया तो कितना, यहाँ पर 10 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ तो संख्या बढ़ रही है, पर यहाँ संख्या क्या हो रही, कम हो रही है।
तो इस एक व्यक्ति कौन है? बच्चा। उस बच्चे की आयु आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो 21 गुणित 1 कर दीजिए, 21 एकम 21। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, तो 20 गुणित 10 कितना हो गया? 20। 21 में से 20 गया तो 1 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये सवाल भी दोस्तों आपका पिछले सवाल जैसे ही है, आयु चैप्टर से रिलेटेड है, औसत का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, पति और पत्नी। ठीक है, एक पति और पत्नी मतलब दो लोगों की 4 साल पहले शादी हुई थी, तब औसत आयु कितनी थी? 25 थी। तो 4 साल पहले 25 थी, तो अभी कितनी हो जाएगी ये दो लोगों की? तो दो लोगों की हो जाएगी 25 और 4 29। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा उनके बीच की अवधि में पैदा होने वाले एक बच्चा, ठीक है, अगर एक बच्चा वहां पर शामिल हो गया है तो हो गए कितने लोग? 3 लोग। और औसत आयु अब कितनी हो गई यहाँ पर? तो 20 वर्ष हो गई है। तो यहाँ पर जो औसत आयु हो गई है 20 वर्ष, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? ये हो गया 20। अब बताइए यहाँ से 2 से 1 बढ़कर कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ संख्या कम हो रही है, 29 से 20 हो गया, मतलब कितने कमी हो गई? 9 की। तो प्लस माइनस का क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। और यहाँ पर जो ये एक बच्चा शामिल हुआ है इसी की आयु आपको पता चलेगी। तो 20 एकम 20 और 2 गुणित 9 कितना होता है? 18। 20 माइनस 18 मतलब कितना हो जाएगा? 2। 2 वर्ष इसका क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत सरल तरीका है दोस्तों, इसे आप 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो देखिए दोस्तों, इसके कम से कम 8 से 10 पैटर्न है। ठीक है, आप और भी पैटर्न ढूंढिए, इस टाइप के सवाल बनाइए। ये सवाल दोस्तों आपके होमवर्क है, आप इन्हें ज़रूर बनाएं और इसके जो भी आंसर आएंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगले आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।